गुस्सा और निराशा ये ऐसी भावनाएं हैं जिन्हें हम सब महसूस करते हैं और अक्सर इन्हें एक कमजोरी की तरह देखा जाता है ना? पर क्या हो अगर मैं कहूं कि ये भावनाएं कोई कमजोरी नहीं बल्कि हमारे दिमाग के सबसे पुराने और सबसे ताकतवर औजारों में से हैं। चलिए आज इनके पीछे छिपे विज्ञान को समझते हैं। तो सवाल ये उठता है कि क्या हमें इन भावनाओं को बस दबा देना चाहिए? क्या ये सिर्फ हमारी कोई कमी है? अगर विज्ञान की माने तो इसका जवाब है बिल्कुल नहीं। असल में इनके होने की एक बहुत ही खास वजह है। देखिए, असल में ये भावनाएं कोई खामी नहीं हैं, बल्कि ये हमारे दिमाग के अंदर चल रहे बहुत ही स्मार्ट प्रोग्राम्स की तरह हैं। ऐसे प्रोग्राम्स जो लाखों सालों के विकास के बाद बने हैं, ताकि वो हमें मुश्किलों से लड़ने और आगे बढ़ने में मदद कर सकें। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि ये भावनाएं आखिर आती कहाँ से हैं। ये यूं ही अचानक नहीं आ जाती। इनके पीछे एक बहुत ही दिलचस्प वैज्ञानिक कारण छिपा हुआ है। इस सब की जड़ में एक कॉन्सेप्ट है जिसे कहते हैं प्रिडिक्शन एरर। अब ये क्या है? सोचिए, हमारा दिमाग एक मशीन की तरह है जो हमेशा ये अंदाजा लगाता रहता है कि आगे क्या होगा। लेकिन जब असलियत हमारे अंदाजे से अलग निकलती है तो दिमाग एक एरर का सिग्नल भेजता है, और बस यही सिग्नल गुस्से और निराशा की असली वजह बनता है। अब जरा पीछे चलते हैं और देखते हैं कि इवोल्यूशन ने हमें ये इमोशनल टूल्स दिए ही क्यों। ये सिर्फ एहसास नहीं है, बल्कि हमारे पूर्वजों के लिए जिंदा रहने के जरूरी औजार थे। गुस्सा और निराशा ये दोनों दो अलग अलग काम करते हैं। गुस्सा बाहर की दुनिया के लिए है, मतलब जब हमारे साथ कुछ गलत या अन्याय होता है। वहीं दूसरी तरफ निराशा हमारे अंदर के लिए है। ये हमें बताती है कि हमारी कोई योजना काम नहीं कर रही और अब रास्ता बदलने का समय आ गया है। गुस्सा असल में समाज में संतुलन बनाने का एक तरीका है। ये एक अलार्म की तरह है जो हमें बताता है कि हमारे साथ नाइंसाफी हो रही है, और ये हमें चुपचाप बैठने के बजाय आवाज उठाने और एक्शन लेने की हिम्मत देता है। वहीं दूसरी तरफ है निराशा। ये हमारे अंदर का फीडबैक सिस्टम है। जब हमें वो नतीजा नहीं मिलता जिसकी हम उम्मीद कर रहे थे, तो दिमाग में खुशी वाला केमिकल डोपामाइन, उसका लेवल गिर जाता है। ये हमें एक साफ साफ संदेश देता है, सुनो, ये तरीका काम नहीं कर रहा, कुछ नया सोचो। ये हमें एक ही गलती को बार बार दोहराने से बचाता है। तो हमने ये तो समझ लिया कि ये भावनाएं क्यों ज़रूरी हैं। अब चलते हैं और भी गहरे और देखते हैं कि जब ये इमोशंस आते हैं तो दिमाग के अंदर असल में होता क्या है। चलिए इन भावनाओं के पीछे के न्यूरल सर्किट को समझते हैं। जब हमें गुस्सा आता है ना, तो दिमाग में एक चेन रिएक्शन शुरू हो जाता है। सबसे पहले दिमाग का अलार्म सिस्टम, जिसे एमिगडाला कहते हैं, वो खतरे को भांपता है। फिर हाइपोथैलेमस हमारे शरीर को लड़ने के लिए तैयार करता है। दिल की धड़कन तेज हो जाती है, ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, और आखिर में दिमाग का बॉस यानी प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स बीच में आता है और हमें शांत करने और सही फैसला लेने में मदद करने की कोशिश करता है। निराशा का रास्ता थोड़ा अलग है। जब हमारी उम्मीद टूटती है तो दिमाग में डोपामाइन यानी खुशी का केमिकल कम हो जाता है। हमें जो एक अजीब सी पेट में गुड़गुड़ वाली बुरी फीलिंग होती है ना, उसका सिग्नल इंसुला से आता है, और फिर हमारा प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स हमें समझाता है कि अगली बार के लिए अपनी उम्मीदों को कैसे एडजस्ट करना है। तो इसे आसान भाषा में ऐसे समझिए, गुस्सा एक सोशल प्रिडिक्शन एरर है, मतलब जब कोई इंसान हमारी उम्मीद या भरोसे को तोड़ता है। और निराशा एक आउटकम प्रिडिक्शन एरर है, जब कोई नतीजा हमारी उम्मीद के मुताबिक नहीं होता। दोनों ही मामलों में हमारी भविष्यवाणी गलत साबित होती है। अब यहां से कहानी और भी दिलचस्प हो जाती है। हम सबके दिमाग का हार्डवेयर तो लगभग एक जैसा है, लेकिन हमारा सॉफ्टवेयर यानी हमारी संस्कृति, हमारा समाज ये तय करता है कि हम अपनी भावनाओं को दिखाएंगे कैसे। ये बात बहुत गहरी है। हमारा माहौल और हमारा समाज सिर्फ हमारे व्यवहार को ही नहीं, बल्कि सच में हमारे दिमाग के कनेक्शंस को भी बदल सकता है। हमारी संस्कृति हमारे दिमाग को एक तरह से रीप्रोग्राम कर सकती है। जैसे पश्चिमी देशों में अपने हक के लिए आवाज उठाना, गुस्सा दिखाना, इसे अक्सर ठीक माना जाता है। वहीं कई पूर्वी संस्कृतियों में समाज में शांति बनाए रखने के लिए गुस्से को काबू में रखना ज्यादा जरूरी समझा जाता है। और अगर भारत की बात करें तो यहाँ तो ये नियम और भी गहरे हैं। यहाँ धर्म हमें सिखाता है कि गुस्सा करना आत्मनियंत्रण की कमी है। हम बड़ों के सामने गुस्सा नहीं दिखाते, और इज्जत का कॉन्सेप्ट इतना बड़ा है कि हमारी निजी निराशा भी कभी-कभी पूरे परिवार की शर्म बन जाती है। एक्सपर्ट्स इसे डिस्प्ले रूल्स कहते हैं,
ये हमारी संस्कृति के वो अनलिखित नियम हैं जो तय करते हैं कि कौन सी भावना कहाँ और कितनी दिखानी है। यही वो सॉफ्टवेयर है जो हमारे इमोशनल हार्डवेयर को चलाता है। तो अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि अगर हमारा दिमाग इस तरह से प्रोग्राम किया गया है तो क्या हम इन प्रोग्राम्स को कंट्रोल कर सकते हैं? और जवाब है हाँ, बिल्कुल। चलिए देखते हैं कैसे। हमारे दिमाग में 2 सिस्टम काम करते हैं। सिस्टम 1 है तेज और ऑटोमेटिक, जैसे ट्रैफिक में गुस्सा आने पर किसी पर चिल्ला देना। सिस्टम 2 है धीमा और सोचने समझने वाला, जो हमें चिल्लाने से पहले एक गहरी सांस लेने को कहता है। अपनी भावनाओं को काबू करने का मतलब है अपने सिस्टम 2 को और मजबूत बनाना। और अच्छी बात यह है कि अपने सिस्टम 2 को ट्रेन करने के तरीके हैं। हम किसी भी सिचुएशन को एक अलग नज़रिए से देखने की कोशिश कर सकते हैं। हम माइंडफुलनेस या ध्यान का अभ्यास कर सकते हैं ताकि हम अपनी भावनाओं को बस देख सकें, उन पर तुरंत रिएक्ट ना करें। या कभी-कभी बस किसी दोस्त से बात करने से भी मन शांत हो जाता है। और जानते हैं सबसे कमाल की बात क्या है? हमारा दिमाग पत्थर की लकीर नहीं है, ये बदल सकता है। इसे न्यूरोप्लास्टिसिटी कहते हैं। इसका मतलब है कि हम जितनी बार अपनी भावनाओं को काबू करने की प्रैक्टिस करते हैं, हमारे दिमाग के सोचने वाले और महसूस करने वाले हिस्सों के बीच का कनेक्शन उतना ही मजबूत होता जाता है। हम सच में अपनी आदतों को बदल सकते हैं। तो आखिर में ये हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाता है। अगर हमारी संस्कृति और हमारे अपने चुनाव हमारे दिमाग को बदल सकते हैं, तो फिर हम अपने दिमाग में कौन से प्रोग्राम चलाना चाहेंगे? ये सोचने वाली बात है ना?